दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं किसान तक। दोस्तों तिलहन की प्रमुख फसल है भारत में, वो सरसों कही जाती है। सोयाबीन तो दूसरे देश से आई और बहुत देर में आई। तो सरसों की जो तिलहन की जो मुख्य फसल है सरसों, उसकी स्टोरेज कर रहे हैं इस वक़्त किसान। मंडियों में बेचने के बजाय स्टोरेज करना पसंद कर रहे हैं। और उसकी जो वजह ये है कि जो मंडियों में दाम उसका बहुत कम मिल रहा है। ₹5650 की एमएसपी है और दाम सिर्फ़ 4 से लेकर के ₹5000 के आस-पास का चल रहा है। और इस बात की जो तस्दीक है वो केंद्रीय कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट भी करती है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय भी ये बात मानता है और दो जो दूसरी एजेंसियाँ हैं जैसे ई नाम की जो रिपोर्ट है, उसमें भी ये चीज़ है। एक इस बीच इस चुनाव चल रहा है और चुनाव के बीच सरसों को लेकर के एक र्यूमर है कि सरसों के दाम आने वाले दिनों में बढ़ सकते हैं, खास करके 4 जून को रिजल्ट आने के बाद। तो इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर क्या ये जो र्यूमर है, क्या वो सही दाम चढ़ने की ही वजह से ये बात बहुत प्रबल हो रही है और क्योंकि अगर दाम नहीं चढ़ता, तो ये बात नहीं आती कि सरसों के दाम बढ़ सकते हैं। तो अभी किसान जो है राजस्थान में मेरी बात हुई, राजस्थान के किसानों ने ये कहा कि हम उसको स्टोर कर रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है अक्टूबर-नवंबर तक या कोई न कोई बदलाव होगा पॉलिसी में और इसकी जो कीमत है इसकी वो बढ़ जाएगी। तो अभी दोस्तों जो अ, मार्केट में ट्रेंड है, वो ट्रेंड ये है कि जो भारत में 2 फसलें हैं महत्वपूर्ण तिलहन की, सरसों और सोयाबीन। उन दोनों की जिसकी ज़्यादा पैदावार होती है, वैसे तो कई सारी मूँगफली की भी खेती होती है, लेकिन उसका स्टैक उतना नहीं है। तो सरसों और सोयाबीन दोनों का रेट गिरा हुआ है और इस वजह से अभी जो है सोयाबीन वाले भी स्टोर कर रहे हैं और सरसों वाले भी जो किसान है वो स्टोर कर रहे हैं। तो यही बड़ा सवाल है कि क्या आने वाले दिनों में इसके दाम बढ़ सकते हैं और दाम बढ़ने का वजह क्या है? और जो मैं कह रहा हूँ कि सरसों का लोग स्टॉक कर रहे हैं, किसान स्टॉक कर रहे हैं, तो उसके पीछे लॉजिक क्या है? तो उसके पीछे लॉजिक दोस्तों मैं देना चाहूँगा, उसके पीछे एक लॉजिक ये है कि ये जो मंडियों में जो आवक है, वो काफ़ी कम हो गई है और आवक की वजह से ये स्टोरेज करने के जो पीछे कारण यही है कि उनको ये उम्मीद है कि आने वाले दिनों में अ, हमें अच्छे दाम मिल सकते हैं और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि चुनाव के बाद ये स्थितियाँ बन सकती हैं कि सरकार इस पे कोई बड़ा फैसला ले और इसको जो ये आवक है, वो उसके बाद तेज़ हो। दोस्तों इसमें इस चुनाव के बाद की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो अभी सरकार की पॉलिसी है इम्पोर्ट पॉलिसी खाद्य तेलों की इम्पोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी जो है, वो इस तरह की है कि उसमें किसानों को नुकसान हो रहा है। अभी जो है भारत 1 साल में सालाना 1,40,000 करोड़ रुपए का जो खाद्य तेल है वो आयात कर रहा है और जो जो पैसा है ये पैसा जो है वो रूस, यूक्रेन को जा रहा है, अर्जेंटीना को जा रहा है और इंडोनेशिया, मलेशिया को जा रहा है। दोस्तों इंडोनेशिया से हमारे पास कच्चा पाम तेल आता है ज़्यादातर, मलेशिया से हमारे पास जो है रिफाइंड पाम ऑयल आता है, अर्जेंटीना से सोयाबीन का तेल आता है हमारे भारत में और रूस और यूक्रेन से हमारे यहाँ जो है सूरजमुखी का तेल आता है। तो अभी रूस और यूक्रेन, ये जो विशेषज्ञों का कहना है, हमारी खाद्य तेल अखिल भारतीय खाद्य तेल व्यापारी महासंघ जो मुंबई में है, उसके अध्यक्ष शंकर ठक्कर से बातचीत हुई है। शंकर ठक्कर का कहना है कि जो अभी रूस और यूक्रेन में होड़ सी लगी हुई है कि कौन कितना सस्ता सूरजमुखी तेल बेचेगा। एक युद्ध जो है मैदान में चल रहा है और एक युद्ध जो है आर्थिक तौर पे चल रहा है कि कौन कितना सस्ता सूरजमुखी का तेल बेचेगा। दोनों देश सूरजमुखी के बड़े उत्पादक हैं। तो इसीलिए ये नौबत आई है दोस्तों कि जो भारत के जो कारोबारी है, वहाँ से सस्ता तेल उठा रहे हैं। वहाँ पे जो आम तौर पे देखा जाता था जो भारत का इतिहास रहा है कि भारत में
ज़्यादातर जब जो सबसे सस्ता तेल आयात होता है, उसका नाम है पाम ऑयल। पाम ऑयल सबसे ज़्यादा आयात होता है और सबसे सस्ता पड़ता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता था सोयाबीन का तेल, उसके बाद आप देखेंगे तो सूरजमुखी का तेल आता था। सूरजमुखी का तेल इन दोनों के बनिस्पत महँगा होता था, लेकिन इस बार ऐसा देखा गया है कि सूरजमुखी का जो तेल है, वो जो है बहुत सस्ता हो गया। इन दोनों देशों की जो जंग की वजह से जो दोनों देशों में वो होड़ सी लगी हुई है, उसकी वजह से। तो सूरजमुखी का अभी 10 किलो का जो हमारे यहाँ लाने की जो उसकी लागत पड़ रही है, रूस और यूक्रेन से ₹915 का 10 किलो आ रहा है वहाँ से। मुंबई में 10 किलो का दाम ₹915 का के आस-पास का पड़ रहा। तो ये जो है इसीलिए यहाँ का जो सरसों की कीमत है, वो घट गई है क्योंकि सरसों की कीमत आपको बता दूँ, दोस्तों सरसों का जो एमएसपी है वो ₹5650 क्विंटल है। 1 क्विंटल में आइडियली 40 किलो तेल निकलता है, तो अगर 40 किलो तेल निकलेगा, तो भी ₹141 लीटर तो उसका दाम पड़ेगा ही, 141 रुपए किलो तो उसका दाम पड़ेगा ही। अगर ₹141 किलो दाम पड़ता है उसको व्यापारी को तेल की जो पेराई करके, तो वो समझिए कि कितने रुपए किलो बेचेगा। जबकि 100 सवा ₹100 किलो वो आराम से जो रूस से मंगाया हुआ सूरजमुखी का तेल है, वो बेच के फ़ायदा भी कमा लेगा। तो इसीलिए वो ये तो कह रहा है कि किसानों को जो है एमएसपी मिलनी चाहिए। इसकी अ, सूरजमुखी की एमएसपी मिलनी चाहिए और ये सरसों की भी एमएसपी मिलनी चाहिए। लेकिन जो है, उसका ये कहना है कि जब हमें व्यापार में हमारा जो मुनाफ़ा है सूरजमुखी से आयात की हुई सूरजमुखी से जब मुनाफ़ा ज़्यादा हो रहा, तो हम किस लिए किसानों से खरीदें? हालाँकि वो व्यापारी भी मानते हैं कि किसानों को इसका एमएसपी मिलना चाहिए, क्योंकि एमएसपी नहीं मिला तो सरसों की खेती और कम हो जाएगी। वैसे ही हम पहले से सरसों के मामले में आत्मनिर्भर नहीं है, तिलहन के मामले में आत्मनिर्भर नहीं है। तो ऐसे में किसानों के सामने संकट ये है कि आखिर किसान क्या करे? और दूसरी एक वजह है कि जो इम्पोर्ट ड्यूटी है, वो इम्पोर्ट ड्यूटी हमारी जो है, वो करीब 2018 में 35 से 45% तक थी, अब वो नाम मात्र की रह गई है। 5% के अंदर-अंदर बताई जाती है इम्पोर्ट ड्यूटी। इसकी वजह से भी तेल जो है बाहर से ले आना सस्ता पड़ रहा है और भारत के किसानों को उसको भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। जो सरकार की ये पॉलिसी है कि हम उपभोक्ताओं को सस्ता दें और किसी तरह से चुनावी सीज़न में हमें नुकसान ना हो, तो वो अभी उसी पॉलिसी पे चल रही है और इसीलिए किसानों की ये उम्मीद है कि इस चुनाव के बाद सरकार जो आयात की जो पॉलिसी है, उसपे कुछ बदलाव करेगी और इम्पोर्ट जो ड्यूटी है वो बढ़ेगी, तो ये हो सकता है कि तब दाम बढ़ जाए। क्योंकि भारत अल्टीमेटली आयातक है और कोई भी देश ये नहीं चाहेगा कि हमारा आयात बिल इस पे बढ़े। तो इसीलिए तमाम राजस्थान के किसान भी, हरियाणा के किसान भी, तमाम उत्तर प्रदेश के किसान भी, तमाम राज्यों में किसानों ने सरसों ले आना मार्केट में बंद कर दिया है और इसीलिए वो जो है आवक को कम हो गई है। आवक में जो 22% की राष्ट्रीय स्तर पे गिरावट आई है, इसीलिए आई है। तो फिलहाल दोस्तों ये मार्केट में रूमर है, किसान पंचायत के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं रामपाल जाट, वो सरसों के दाम को लेकर के पिछले साल ही सरसों सत्याग्रह किया ताकि एमएसपी सरसों का मिले, लेकिन सरसों का एमएसपी नहीं मिला किसानों को। इस साल भी यही स्थिति है। लेकिन उनका ये कहना है कि काफ़ी सारे किसान ये आशान्वित हैं कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, इसको खत्म होने के बाद सरसों पे कोई बड़ा फैसला हो सकता है, तिलहन पे कोई बड़ा फैसला हो सकता है, तो उसके दाम बढ़ सकते हैं। इसी र्यूमर में किसान इसको स्टोर कर रहे हैं और मंडियों तक माल नहीं ले आ रहे हैं और मंडियों में जो आवक की कमी हुई है, हमने देखा कि 1 से 18 मई के बीच में जो आवक की कमी हुई है, उसकी वजह से जो तेल सरसों का जो दाम है वो थोड़ा-सा चढ़ा है, जो वो 3,500-4,000 रुपए क्विंटल के आस-पास रहता था, वो थोड़ा-सा बढ़ा है। कई मंडियों में हमने देखा है कि राजस्थान की कई मंडियों में वो एमएसपी के लेवल तक पहुँच गया है। तो फिलहाल दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर कल किसी और फसल को के बारे में उसका क्या मार्केट में ट्रेंड चल रहा है, कितनी आवक है, क्या दाम है, उसको लेकर के हम आपके साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।